जल्दी कीजिए। हंसराज। जीजा जी, तुम्हारे बारे में जो कुछ सुना था वो सच निकला। तुमने पुजारी की हत्या की और मंदिर से मूर्ति को चुराकर यहाँ छुपा रहे हो। आना जाना तो ऊपर वाले के हाथ है जीजा जी। मैं तो इस बेचारे ब्राह्मण की मौत का सिर्फ एक निमित्त बना। और रही भगवान की मूर्ति की बात, तो आप ही का तो कहना है कि भगवान इंसान के अंदर रहते हैं, तो फिर इसे मंदिर में रखने का क्या फायदा। और जीजा जी, इन मूर्तियों की कीमत यहाँ नहीं विदेश में होती है। जब मैं इन्हें वहां जाके बेचूंगा तो आपका हिस्सा आपको पहुंचा दूंगा। तुम मुझे किसी कीमत पर खरीद नहीं सकते। नहीं नहीं, कभी नहीं। नहीं सकते, उसे हम खत्म कर देते हैं। छोटे बच्चे को भगवान उनकी आत्मा को शांति। कहाँ चले गए हमें छोड़ के? कहाँ चले गए? मेरे प्यारे जीजा जी, मैंने जीजा जी को लाख मना किया कि शिकार का शौक छोड़ दीजिए। ये जंगल बहुत खतरनाक हो गया है, जंगली जानवर कभी भी हमला कर सकते हैं, लेकिन जीजा जी ने मेरी एक नहीं मानी। कोई कुछ भी कहे माँ, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि पिताजी को जंगली जानवरों ने मारा है। पिताजी ने तो मुझसे कहा था कि वे मंदिर जा रहे हैं। गंगा बेटे, जाना कहीं भी हो, पर इंसान का जब वक्त पूरा हो जाए तो कदम खुद ब खुद वहां पहुंचा देते हैं जहां मौत बाएं फैलाए उसका इंतजार कर रही हो। रो मत बहन, रो मत, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। वकील साहब, लो बहन, इस पर दस्तखत कर दो। एक्सीडेंट का मामला है ना, तहकीकात होगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए आप लोगों को किसी तरह की तकलीफ उठानी पड़े। वकील साहब, लो अंगूठा लगा दो। राम सिंह, दरवाजा क्यों बंद कर दिया? ठाकुर साहब का हुक्म है, आज से आपको हवेली में ना आने दिया जाए। मालकिन, क्या बकवास करते हो? कहाँ है ठाकुर साहब? कुश्ती कर रहे हैं। पिताजी, तोड़ दो उसकी गर्दन। भैया, हमें हवेली में आने से क्यों रोका जा रहा है? इसलिए कि तूने खुद अपनी मर्जी से सारी जमीन जायदाद और ये हवेली हमारे नाम कर दी है। मैंने? कब? वकील साहब, इसे पढ़कर सुनाओ तो इसने क्या लिख कर दिया है। भारती देवी, आपने इसमें लिखा है कि आपने अपनी सारी जमीन जायदाद और हवेली वगैरह अपने भाई ठाकुर हंस सिंह के नाम कर दी है और खुद अपने बेटे को लेकर हरिद्वार के किसी आश्रम में बाकी जिंदगी गुजार देंगी। इन कागजात पर बगैर किसी दबाव के आपने अपनी मर्जी से अंगूठा लगाया है।
अब तो यकीन आ गया ये वही कागजात हैं जिन पर तूने अंगूठा लगाया था। अरे तू भाई है या कसाई? ऐसी नीच हरकत करके तूने राखी के पवित्र धागे से अपनी बहन का गला काटा है। अगर तुझ जैसे भाई और पैदा हो जाए तो इस दुनिया से राखी का त्योहार मिट जाएगा। इससे पहले कि मैं कसाई बन जाऊं, चली जा यहां से। कमीने, मक्कार, फरेबी, तूने धोखे से हमारा हक छीना है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरे बाप पर हाथ उठाया। कुत्ते के पिल्ले, तेरी ये हिम्मत! गंगा! तूने एक विधवा को बेघर किया है, एक मासूम बच्चे का खून बहाया है। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। जरूर तुझसे बदला लेगा, जरूर बदला लेगा। नहीं माँ, ये बदला इससे भगवान नहीं, मैं लूंगा। कंस मामा। कंस? हाँ, आज से मेरे लिए तुम्हारा यही नाम है, कंस मामा। आज का दिन याद रखना। आज तूने मेरी माँ की बेइज्जती की है, मेरा दूध का दांत तोड़ा है। एक दिन यहीं इसी जगह अगर मैंने तुम्हारी बत्ती सी न तोड़ी तो मेरा नाम भी गंगा नहीं। चलो माँ। वाह सरस्वती बाई, वाह। सुना था मगर आज देख भी लिया। गंगा नदी के इस पार तुम्हारे से खूबसूरत नाचने और गाने वाली कोई नहीं। शुक्रिया। अब आप लोग जा सकते हैं। हाँ, सरस्वती बाई, मैंने आपसे नहीं आपके लोगों को कहा है। हाँ तो भाई आप लोग बाहर जाकर सुर मिलाइए, हम जरा सरस्वती बाई के साथ यहां सुर मिलाते हैं। चलो चलो बाहर निकलो। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि हमने भिजवाए थे तुम्हारे लिए ये कीमती कपड़े, ये जेवरात, और इन जेवरात की कीमत है सिर्फ एक रात। छोटे सरकार, तहजीब की हद में रहकर बातें कीजिए। मेरा पेशा आवाज बेचना है, जिस्म बेचना नहीं। ओह, और हमारा पहला शौक है आवाज सुनना, फिर जिस्म को फूलों की तरह सूंघना, इनका और सुनना नहीं। दरवाजा खुलवाइए छोटे सरकार, तुम्हें गंगा मैया की कसम। ना तो हम गंगा को जानते हैं ना मैया को मानते हैं, हम तो बस तुम्हें जानते हैं मेरी जान। दरवाजा खोलो। बचाओ, बचाओ। चल रे बंसी, ट्रक चला। ये ठाका बच्चा साला फिर से मस्ती कर रहा है। कौन हो तुम? गंगा। इस तरह अंदर आने का मतलब? जब भी गंगा के कान में किसी मजलूम की आवाज पहुंचती है
तो गंगा की ट्रक की इंजन को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। वो तोड़ती फोड़ती सीधे मंजिल तक पहुंच जाती है, समझे? और वो लोग जो इस तरह तोड़ फोड़ करके अंदर आते हैं, उन्हें हमारे आदमी सर से पैर तक एक एक हड्डी तोड़कर मौत के मंजिल तक पहुंचा देते, समझे? भीमा, शेरा, जग्गा, एक दो से। मेरे इजाजत के बगैर तुम इस शिकारवाड़ी से नहीं जा सकती। तब तो गंगा के होते हुए शिकारवाड़ी में इनकी इज्जत का शिकार नहीं हो सकता। गंगा तो सरस्वती को अपने बहाव में ही लेकर जाएगा। मियां, बंदूक चलाने से पहले जरा उसका ताला तो खोल लीजिए। हाँ, और एक बात याद रखना, आइंदा किसी लड़की की इज्जत पर हाथ रखा तो जिस तरह इस दीवार पर जानवरों के कटे हुए सर लटक रहे हैं, उसी तरह तुम्हारा सर भी इन्हीं जानवरों के बीच लटकता हुआ नजर आएगा। आइए, संभाल। गंगा! नहीं! आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी इज्जत बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इस एहसान के बदले मैं चाहती हूँ कि आप हर रोज मेरे कोठे पर आए। मैं सिर्फ आपके लिए नाचूं और गाऊं। आएंगे ना? देखिए सरस्वती जी, माना कि नाचने गाने का हमें शौक है, मगर हम किसी कोठे वोटे पर नहीं जाते। हमें तो जब मन बहलाना होता है तो चलती हुई ट्रक में मन बहला लेते। चलती हुई ट्रक में? हाँ, अरे थमी हुई जमीन पर तो कोई भी मुजरा कर सकता है, चलती हुई ट्रक पे अगर कोई नाचे तो माने। ठीक है। हाँ? सुनिए, फिर कब मिलेंगे? अरे हम तो रास्ते के मुसाफिर हैं, कभी यहां से गुजरे और आपका गाना सुना तो याद कर लिया करेंगे आप। मैं जानती हूँ आप कोठे पर आना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन जब भी आप यहाँ से गुजरे मुझे आवाज दीजिए, मैं आपसे मिलने नीचे आ जाऊंगी। जरूर। अच्छा, नमस्ते।